Very good morning and very warm welcome. हवा के दोष पर सरहदों की कैसे आजाद, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम पादी नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से आपके लिए आपका दिलपसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छी नींद ली होगी, क्योंकि आजकल हॉलीडेज का सीजन है और क्रिसमस के बाद आप सब थोड़ा आराम करना चाहते हैं। अच्छी बात है, आराम करना चाहिए और खुदा ने जो हमें ये जिंदगी दी है इसके लिए हम खुदा का शुक्र अदा करने की जरूरत है। बहन भाई, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस अच्छे माध्यम के लिए कि जिसके जरिए हम आप तक पहुंचते हैं और खुदा का पाक कलाम आपके साथ बांटते हैं। अगर आप हमारा साथ दें और इस लिंक को आप दूसरों के साथ शेयर करें। बाइबल टीवी ग्लोबल वेबसाइट पे भी मौजूद है, आप इसको इंटरनेट पे देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.bibletvglobal.com और इसके अलावा आप इसको एप्पल टीवी पर देख सकते हैं। फ्री ऐप है आपके मोबाइल पे और इसके साथ साथ अमेज़न की जो फायर स्टिक है उस पर भी आप इसको देख सकते हैं। और अजीजों, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं खुदा के जिंदा पाक कलाम के लिए कि अगरचे इन दिनों में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, लेकिन खुदा का पाक कलाम जो है हमें तसल्ली बख्शता है। तो इन तमाम माध्यम से जादू बॉक्स पर भी ये चैनल जो है वो आप देख पाते हैं। इसके अलावा और भी जितने IPTV बॉक्सेस हैं, गोल्ड बॉक्स है, उन पर आप देख सकते हैं। और मैं उन तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो हमारा साथ देते हैं और फेसबुक पर हमारे साथ होते हैं और इस प्रोग्राम में शामिल होते और बरकत पाते हैं। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं आपकी जिंदगी के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए और इस सारे अच्छे इंतजाम के लिए कि हम सब मिलकर खुदा उनके नाम को जलाल दे सकते हैं। तो अजीजो, आइए हम खुदा के नाम में आगे बढ़ते हैं और खुदा उनके पाक कलाम को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। मैं आपके लिए सबूर 103 की चंद आयात जो है वो तिलावत करना चाहूंगा। ये बड़ा खूबसूरत ज़बूर है और इसके लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। ज़बूर 103। आए मेरी जान खुदाउन को मुबारक है और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक कहे। आए मेरी जान खुदाउन को मुबारक है और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है, वो तेरी जान हलाकत से बचाता है, वो तेरे सर पर शफकत व रहमत का ताज रखता है, वो तुझे उम्र भर अच्छी सी चीजों से आसूदा करता है, तू उकाब की मानंद असरनो जवान होता है। खुदा उन सब मजलूमों के लिए सदाकत और अदल के काम करता है। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने समझे जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आइए हम दुआ मांगे। खुदा बैरोबर के खालिक और मालिक, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, क्योंकि खुदा तू हमें संभालता है। खुदा जैसे तेरा बंदा दाऊद ये कहता है कि मेरी जान खुदावन को मुबारक है। खुदावन हर सुबह हम तुझे मुबारक कहते हैं खुदावन, क्योंकि तू हमें जिंदगी की सांसें बख्शता है। प्यार से मेरे खुदावन रात की मीठी नींद के लिए और आज के खूबसूरत दिन के लिए तेरा शुक्र करते हैं और पहले खुदावन दुआ करते हैं कि तू हमें अपने पाक से मामूर करना, ताकि खुदावन अपनी नहीं बल्कि तेरी मर्जी को पूरा कर सकें। इस सारे प्रोग्राम को खुदावन तेरे हाथों में देते हुए तेरे पाक रूह की मामूरी चाहते हैं। खुदावन तमाम इक्विपमेंट को तेरे हाथों में देते हैं और जितने भी अजीज है खुदावन आज सुबह हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं, खुदावन तो उन सबको बड़ी बरकत देना, हमारे ध्यानों को ख्यालों को अपनी तरफ माइल कर। और प्यार खुदावन मैं मिन्नत करता हूँ कि इब्लीस कभी भी हमारे ख्यालात को मुंतशिर करने ना पाए। हमारे ध्यान हमेशा, हमारी आंखें हमेशा तुझ पर लगी रहें, यीशु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में, आमीन। जी बहनों भाइयों, हम एक ऐसे दौर में दाखिल हो रहे हैं जिसको हर साल हम ये कहते हैं कि जी नया साल। वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, दिन आते और जाते हैं। ये दुनिया का सिलसिला इसी तरह जारी रहता है। 2020
ایک ایسا سال جس میں لوگوں نے بہت زیادہ مشکلات کا بھی سامنا کیا، بہت زیادہ دنیا جو ہے وہ پریشان ہوئی۔ اب جب کہ ایک نئے سال کا آغاز ہونے کو ہے، ہم اس نئے سال میں کیا پلان کر رہے ہیں، ہمارا کیا ریزولوشن ہے، دس از ویری امپورٹنٹ۔ اور یہ جو نئے سال سے پہلے چند دن ہیں دسمبر کے، ان میں ہم اس چیلنج پر غور کریں گے اور خدا کے پاک کلام کی روشنی میں ہم اس بات کو سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ how we need to design our lives، ہمیں اپنی زندگیوں کو کیسے ڈیزائن کرنا ہے۔ تو آپ بھی اس بارے میں سوچئے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ زندگی جو ہے وہ ایک بار ملتی ہے، یہ زندگی بار بار ہمیں ملنے والی نہیں ہے۔ تو آپ نے اپنی زندگی میں کیا پلان کیا ہے اس آئندہ آنے والے سال؟ دیکھیں وقت کتنی تیزی سے گزرتا ہے، پتہ بھی نہیں چلا، اور یہ سال جو ہے یہ گزرنے کو ہے اور ایک نیا سال آنے کو ہے۔ تو ہم خدا کے پاک کلام کی روشنی میں ان باتوں کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آج میں خدا کے زندہ پاک کلام میں سے آپ کے لیے تلاوت کروں گا مقدس لوکا کا انجیلی بیان، اس کا 13 باب، پہلی آیت سے لے کر 9 آیات تک۔ صفحہ نمبر 68 پر ہے، یہ پیج 68 in the Gospel of Saint Luke chapter 13 verse 1 to 9۔ مقدس لوکا کا انجیلی بیان، اس کا 13 باب، پہلی آیت سے لے کر 9 آیات تک۔ آئیے خدا ان کا پاک کلام تلاوت کرتے ہیں۔ اس وقت بعض لوگ حاضر تھے جنہوں نے اسے ان گلیلیوں کی خبر دی جن کا خون پیلاطس نے ان کے ذبیحوں کے ساتھ ملایا تھا۔ اس نے جواب میں سے کہا کہ ان گلیلیوں نے جو ایسا دکھ پایا، کیا وہ اس لیے تمہاری دانست میں اور سب گلیلیوں سے زیادہ گنہگار تھے؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں، بلکہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہوگے۔ یا کیا وہ 18 آدمی جن پر شیلوف کا برج گرا اور دب کر مر گئے تمہاری دانست میں یروشلم کے اور سب رہنے والوں سے زیادہ قصوروار تھے؟ میں تم سے کہتا ہوں نہیں، بلکہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہوگے۔ پھر اس نے یہ تمثیل کہی کہ کسی کے پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگا ہوا تھا، وہ اس میں پھل ڈھونڈنے آتا اور نہ پایا۔ اس پر اس نے باغبان سے کہا کہ دیکھ، 3 برس سے میں اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا، اسے کاٹ ڈال، یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے؟ اس نے جواب میں سے کہا، آئے خداوند، اس سال تو اور بھی اسے رہنے دے، تاکہ میں اس کے گرد تھالا کھودوں اور کھاد ڈالوں، اور اگر آگے کو پھلا تو خیر، نہیں تو اس کے بعد کاٹ ڈالنا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آئیے دعا مانگیں۔ خداوند بحر بر کے خالق اور مالک، تیرا شکر کرتے ہیں تیرے زندہ کلام کے لیے، تیرے منہ کی باتوں کے لیے۔ دعا کرتے ہیں آج کے پاک کلام کو تو ہم سب کے لیے بابرکت بنا، ہمارے ذہنوں کی مٹی کو کلام کے بیج کے لیے تیار کر، اپنے پاک روح سے معمور کر، اور اے پیارا خداوند تو میری کم عقلی میں اپنی عقل، دانش اور فہم کو ظاہر کر، کیونکہ خداوند تو کامل ہے، تیرا کلام کامل ہے، تیرے منہ کی باتیں کامل ہیں۔ خداوند بڑی برکت دے اور اپنے لوگوں کے ساتھ ہو، یسوع کے قادر نام میں، آمین۔ عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے بہت ساری تماثیل کے ذریعے بہت گہرے بھید خداوند نے منکشف کیے۔ خداوند کا یہ طریقہ کار بہت ہی خوبصورت کہ وہ پیرابلز کے ذریعے، سٹوریز کے ذریعے لوگوں کو خداوند کا پاک کلام سمجھاتے۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں خداوند کے اس زندہ پاک کلام کے لیے، جو آج بھی ہمارے لیے اسی طرح
मुअस्सर और कारआमद है, बाबरकत है। जिन दिनों ट्विन टावर्स को गिराया गया, टेररिस्ट अटैक हुआ, मुझे याद है कि उस रोज मैं टीवी के सामने बैठा हुआ था और अचानक से मैंने जब इस न्यूज को देखा, इट वॉज वेरी शॉकिंग। बहुत सारे लोग लाइव, मैं उनको देख रहा था, टीवी पे वो दिखा रहे थे कि हर तरफ मट्टी थी, धुआं था और लोग भाग दौड़ रहे थे, अपनी जान बचा रहे थे। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि वो बिल्डिंग में से किस तरीके से छलांगे लगा रहे थे ट्विन टावर्स में से। दुनिया के अंदर एक खौफ पैदा हो गया, हर चीज सीज होकर रह गई, बंद हो गई, सब कुछ, फ्लाइट्स, एयरपोर्ट्स, सब कुछ बंद कर दिया गया। इसके बाद जब ये मालूम हुआ कि ये टेररिस्ट अटैक था और ये भी पता चला कि कितने लोग जो हैं वो इस अटैक में मारे गए, बहुत सारे जो जाने जो हैं वो चली गई, बहुत सारे लोगों का पता नहीं चल सका कि उनका क्या हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। दिनों में लोग ये सवाल करते थे कि जी ऐसा क्यों हुआ, क्या खुदा जालिम है, खुदावन ने ऐसा क्यों किया कि इतने लोग जो हैं वो हलाक हो गए। बिल्कुल इसी तरह का ये एक वाकया हम खुदावन के पाक कलाम में देखते हैं कि जब लोग खुदावंद यीशु मसीह के साथ बातचीत कर रहे थे तो ये सवाल उनके जहन में था। लोग खुदावंद के साथ गुफ्तगू कर रहे थे। मुकद्दस लूका के इंजीली बयान में हम खुदावंद इस जवाब को देखते हैं कि लोग क्यों हलाक होते हैं, और अगर हम खुदावंद की बातों को नहीं सुनते, नहीं समझते, तो हमारा अंजाम क्या होगा। आज जब हम अपने इर्द गिर्द लोगों को मरते हुए देख रहे हैं, हर रोज कोरोना वायरस की वजह से डेथ रेट जो है वो बढ़ रहा है, लोग परेशान हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जी ये खुदावन की तरफ से है, कुछ लोग कहते हैं कि जी ये शैतान की तरफ से है। तो मुख्तलिफ ख्यालात, मुख्तलिफ सोचें, हम लोगों के ख्यालात जो हैं उनको सुनते हैं। खुदावन यीशु मसीह ने 2 मर्तबा यहां पर ये लफ्ज इस्तेमाल किए, तौबा करो। अगर आप लूका का इंजीली बयान उसका 13 बाब उसकी 30वीं आयत को देखें तो वहां पर खुदावन ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह हलाक होगे। Twice he's talking about the repentance. Then in verse 5 again he's repeating the same word. मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, बल्कि अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह हलाक होगे। जब मैं इन आयात को देख रहा था तो मैं सोच रहा कि अगर खुदावंद यीशु मसीह किसी बात को रिपीट कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं, it means that point, that words is very, very important. The message is very crucial. Why he is repeating these words? खुदावंद को क्यों जरूरत महसूस हुई कि वो लोगों को तौबा की तरफ माइल करे। अगर हम खुदावंद के पाक कलाम को ध्यान से देखें तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी खिदमत के शुरू से ही ये बात कही कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। तौबा करो, रिपेंटेंस। खुदावंद यीशु मसीह ने जब ये अल्फाज कहे तो उसके बाद खुदावंद ने एक तमसील, एक पैराबल बयान की और उसमें हम इस भेद को देखते हैं। खुदावंद ने तमसील के किसी के ताकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगा हुआ था और उसमें फल ढूंढने आता और ना पाया।
इस पर उसने बागबान से कहा कि देख 3 बरस से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूं, नहीं पाता, इसे काट डाल, ये जमीन को भी क्यों रोके रहे। Of course, the owner is concerned about the fruit, about his possession. वो आता है उस दरख्त को, देखता है अंजीर का दरख्त है और उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। वेरी डिसअपॉइंटेड, वो डिसअपॉइंट होता है, मायूस होता है कि क्यों इस अंजीर के दरख्त पर फल नहीं है। और फिर वो निगोशिएट करता है गार्डनर से, बागबान से। You can see the patience of that owner. 3 years, 3 साल, continuously he is seeking that fruit in that tree, fig tree. उसमें 3 साल से मुसलसल उसमें फल ढूंढने आता है। He is seeking fruit. He is a good seeker. वो मायूस नहीं है, वो तो आ रहा है, लेकिन इस साल वो बहुत ज्यादा मायूस है। 3 साल से यू कैन सी द पेशेंस ऑफ दैट पर्सन। और फिर वो गार्डनर को कहता है, उस बागबान को कहता है, गिला करता है कि मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूं, नहीं पाता। दिस सेंटेंस showing the pain and the agony of that owner. और फिर हम उसका गुस्सा देखते, इसे काट डाल, ये जमीन को भी क्यों रोके रहे। It's useless. Cut it down. I don't want to see that tree. It's a real cause of pain to me, disturbance in my life this tree is creating, and I don't want to see that tree anymore. और जो बागबान है उसने जवाब में से कहा, खुदावन इस साल तो और भी रहने दे, ताकि मैं इसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं। अगर आगे कुछ फला तो खैर, नहीं तो इसके बाद काट डालना। बागबान रिक्वेस्ट करता है कि इस साल रहने दे, मैं और मेहनत करूंगा, शायद मेरी मेहनत में कमी रह गई है, मैं कोशिश करूंगा, मैं थाला खोदूंगा, मैं खाद डालूंगा, मैं नरिशमेंट करूंगा इसकी। I'll look after this tree. Don't worry. Have some patience. After 1 year, if there'll be a fruit, then it's okay. Otherwise, you can cut it down. क्या सीखते हैं हम इससे? अजीजों, खुदावन का हमें इस दुनिया में रखने का एक मकसद है। This is the purpose of our life. Nobody is in this world without the purpose. हम सबकी जिंदगी का एक मकसद है। But the matter is, the question is, do you know that purpose? Have you ever tried to find out that purpose in your life? कि खुदावन तूने मुझे क्यों इस दुनिया में भेजा है, मेरा दुनिया में रहने का क्या मकसद है। God want to see us fruitful. खुदावन हमारी जिंदगी में रूह के फल देखना चाहता है, और जब वो उन फलों को नहीं देखता, नेकी, हलीमी, फरोतनी, इंकसारी, मेहरबानी, जिनका जिक्र हम गलतियों के खत में देखते हैं, रूह के फल खुदावन हमारी जिंदगी में देखना चाहता है। उसने इस मकसद के लिए हमें इस दुनिया में रखा है, और अगर हमारी जिंदगी में ये फल नहीं है तो हमारा आसमानी बाप यकीनन मालूल होता है, उससे दुख होता है, क्योंकि उसने एक खास प्लान के तहत, एक मकसद के तहत हमें इस दुनिया में भेजा है। But the question is, do you know that purpose? And if you know that purpose, अगर आपको मालूम है वो मकसद क्या है, are you going to fulfill that plan of God in your life?
Particularly, I'm speaking to the Christians. آپ اور میں ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. God has chosen us with the special plan. And that plan is to proclaim the good news of God. خداوند کی انجیل کی منادی کرنا یہ ہمارا اولین فرض ہے. It's a duty. It's a responsibility. It's compulsory. Go and preach the good news in the world and make the disciples. Shagird banaye. We need to restore the world. We need to protect the people. تم زمین کا نمک ہو. تم دنیا کا نور ہو. That is your status. You and me, we are in this world to lead the people, to guide them, to protect them, to save them, to restore them. لیکن اگر ہم اپنی اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہے, then there is a danger. 1 سال, 2 سال, 3 سال, ہم ہر سال ایک ریزولوشن بناتے ہیں, ایک ایجنڈا بناتے ہیں. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ نئے سال پر کہتے ہیں بھائی صاحب اس سال میں نے یہ ریزولوشن بنایا ہے کہ میں نے اب چرچ سے چھٹی نہیں کرنی, میں نے باقاعدگی کے ساتھ چرچ آنا ہے, میں نے باقاعدگی کے ساتھ بائبل مقدس کو شروع کرنا ہے. بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ نئے سال کے شروع میں کہتے ہیں اچھا یار اس سال میں نے نا بائبل ختم کرنی ہے, میں نے پڑھنا ہے, اس کا مطالعہ کرنا ہے. اور وہ شروع ہوتے ہیں 2 دن, 3 دن, 4 دن, then finish. پھر بھول جاتے ہیں. There is no such dedication. They are not persistent. مستقل مزاجی نہیں ہے. ہم سست ہیں, لاپرواہ ہیں, اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ہم نے خدا کے ساتھ کیا وعدہ کیا ہے. میں اپنی پوری ٹائٹ خدا کو دوں گا, میں باقاعدگی کے ساتھ چرچ آؤں گا. I'm addressing the both gender, women and men. میں خدا کے ساتھ وقت بسر کروں گا. But with the passage of time, in this world, with the attraction in this world, we are forgetting all these things. And this is very painful. یہ خداوند کے لیے بہت ہی تکلیف دہ بات ہے. خداوند کو دکھ ہوتا ہے. We can see the patience of God. وہ تحمل کرتا ہے. پطرس کہتا ہے اپنے خط میں کہ خداوند کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا, وہ تحمل کرتا ہے تاکہ توبہ تک نوبت پہنچے. خداوند کی یہ خوشنودی نہیں ہے کہ ہم ہلاک ہوں. اس لیے خداوند نے یہ کہا کہ مت سوچیں کہ وہ لوگ جو کہ شالوک کا برج گرنے سے مر گئے, وہ لوگ جو کہ پینڈیمک کی وجہ سے مر گئے, کورونا وائرس کی وجہ سے چلے گئے, یا کسی اور بیماری کی وجہ سے چلے گئے, وہ زیادہ گناہ گار تھے یا انہوں نے احتیاط نہیں کی. ایسی بات نہیں ہے. Sin is ruling in this world. Devil is dancing on the streets. تمام کائنات کرا رہی ہے, درد ذہ میں مبتلا ہے, اور کسی مخلصی دینے والے کے انتظار میں ہے. رومی کے خط کا مصنف یہ فرماتا ہے تمام کائنات کرا رہی ہے. The whole world is crying. درد ذہ میں پڑی ہے. It's very painful situation. لیکن خداوند کہتا ہے کہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہوگے. If we will not repent from our sins, we will die like others are dying.
खुदावन के हुजूर किसी की कोई तरफदारी नहीं है। जो जान गुनाह करेगी सो मरेगी, दैट इज द वर्ड ऑफ गॉड। जो जान गुनाह करेगी सो मरेगी। और अजीजों, हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं, खुदावन के रूहुल कुद्दस के लिए, उसके इकलौते बेटे के लिए। यहां पर हम इस बात को देखते हैं कि बागबान से बात हो रही है मालिक की, और बागबान इंटरसीड करता है। खुदावन हमारा दरमियानी है। यूहन्ना का पहला खत उसके दूसरे बाब में हम इस बात को देखते हैं कि आए मेरे बच्चों गुनाह ना करो, लेकिन अगर तुम गुनाह करते हो तो ये जानो कि हमारा एक दरमियानी है, यानी यीशु मसीह जो इंसान भी है। He is interceding on the behalf of you and me. वो हमारी शिफायत करता है। बाप रहने दे, थोड़ा अर्सा और रहने दे, मैंने इनके लिए जान दी है, मैंने इनका फिदिया दिया है, मैंने इनकी कीमत अदा की है, मैंने इनके लिए कील और कांटे बर्दाश्त किए हैं, मैंने कांटों का ताज पहना है इनके लिए, मेरी पसली छेदी गई है इनके लिए। खुदावन, हैव सम पेशेंस, सब्र कीजिएगा। आई विल वर्क इट आउट। मैं कोशिश करूंगा, मैं इनके गिर्द थाला खोदूंगा, मैं खाद डालूंगा। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड, इज आवर फूड फॉर आवर स्पिरिचुअल नरिशमेंट। आई विल स्पीक टू देम, मैं इनसे बात करूंगा। आई विल शेयर माय वर्ड विद देम। ठीक है खुदावन, अगर ये फल लाएंगे तो खैर, नहीं तो फिर इसके बाद काट डालना। There is a grace of God. We are in the age of the grace of God. ये खुदावन के फजल का दौर है। अभी खुदावन का पाक रूह मौजूद है जो हमसे कलाम करता है, लेकिन एक वक्त आएगा, खुदावन का कलाम फरमाता है, कभी एक रोकने वाला है, लेकिन जब वो उठा लिया जाएगा फिर बरगश्तगी होगी। लोग खुदावन का कलाम ढूंढेंगे लेकिन ना पाएंगे, ना रोटी का कहत होगा, ना पानी का, बल्कि खुदावन के कलाम का कहत होगा। एंड दिस इज अ काइंड ऑफ, एक आप कह लें कि एक ट्रेलर है। अभी पीपल आर सीकिंग सच कंफर्ट इन देयर होम्स, पीपल आर सीकिंग सच कंफर्ट एंड द स्पेस इन द चर्चेस, बट दे फेल टू फाइंड इट। अजीजों, खुदावन तो अमल करता है, किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। अगर तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह हलाक होगे। मैं जरूर तौबा के ऊपर, इस मजमून पर जरूर मैं कलाम सुनाऊंगा, लेकिन मैं यहां पर जस्ट 3 जो तौबा के इकदाम हैं उन पर मैं बात करूंगा। तौबा क्या है, रिपेंटेंस क्या है। बहुत सारे लोग शायद जिस पैसे बार बार तौबा की बात करें, तौबा दर हकीकत है क्या? टर्निंग बैक, रुख मोड़ लेना। इट्स आर्मी टर्म। जब वो लेफ्ट राइट करते हुए जा रहे होते हैं तो सडनली जो सार्जेंट होता है वो ये कहता है, अबाउट टर्न, वापस मुड़ जाएं। सारी यूनिट जो होती है, तमाम जो लोग होते हैं, वो एकदम अपना रुख दूसरी तरफ फेर लेते हैं। गुनाह की तरफ से अपना रुख फेर लेना, अपनी पुष्ट गुनाह की तरफ कर लेना, टर्निंग बैक, मुड़ जाना। और अजीजों, तौबा में 3 बातें पाई जाती हैं। पहली बात, इन रिपेंटेंस और रियलाइजेशन। और इसके लिए मुसरफ बेटे की जो कहानी है, द स्टोरी ऑफ द prodigal son, you need to keep in your mind, just for the sake of my non-Christian brother and sister, और जो लोग इस कहानी को नहीं जानते, I just want to share with them कि एक शख्स था जिसके 2 बेटे थे। एक बेटे ने कहा कि जो मेरा हिस्सा बनता है मुझे दे दे, I don't want to carry on my life with you, give me my share, and he left his father home.
اور اسے جا کر اپنا سارا مال متا جو ہے he spent everything with his friends and he became penniless. And in that kind of the situation he realized, उसने एहसास किया कि there are so many slaves, so many servants, they are enjoying the good life better than me in my father home. वो जिंदगी से लुत्फानंदोज हो रहे हैं and I am living with the pigs. मैं सूरों के साथ रह रहा हूं, फलियां खा रहा हूं, वो फलियां जो सूअर खाते हैं. That was the first step of repentance, realization, एहसास, गुनाह का एहसास करना, एहसास से गुनाह. और उसने कहा कि मैं अपने बाप के पास जाऊंगा, उससे कहूंगा कि आए बाप, मैं अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपने नौकरों जैसा कर ले. और ये तौबा में दूसरा कदम है. फर्स्ट रियलाइजेशन, देन कन्फेशन. अपने गुनाह का इकरार करना, एहसास गुनाह और इकरार गुनाह. बहुत सारे लोग एहसास भी करते हैं, रियलाइज करते हैं, they are sinner, they are making mistakes, but they don't want to confess. वो अकड़ में रहते हैं, गुरूर में रहते हैं. Why I should confess? मैं क्यों करूं इस बात का इकरार करूं? और बहुत सारे लोग कहते हैं, खुदावंद को इल्जाम देते हैं कि जी खुदावंद ने मुझे बनाई इस तरीके से है, मेरी बनावट ही ऐसी है. और वो एहसास करते रहते हैं, पड़े रहते हैं. Then they went into the guilty conscience. ऐसे लोग भी हैं जो कि इस हालत में चले गए हैं, और ये बड़ी खतरनाक हालत होती है, गिल्टी कॉन्शियस. और फिर कुछ लोग हैं जो कि इकरार भी कर लेते हैं, एहसास भी करते हैं, बार बार एतराफ करना, खुदावंद के हुजूर नमाजें पढ़ना, दुआ करना, रोजाना माफी मांगना, और फिर वही बात मुतवातर करते जाना. खुदावंद का कलाम ज़बूर कहता है, खुदावंद मुसलसल गुनाह करने वालों की बालदार खोपड़ी को चीरेगा. और जिसके अंदर खुदावंद का रूह होता है, वो मुसलसल गुनाह नहीं करता रहता. यूहन्ना के खत में हम इस बात को देखते हैं. उसको मश्क नहीं बना लेता, प्रैक्टिस नहीं बना लेता. बल्कि तीसरा जो कदम है, पहला एहसास गुनाह, और फिर उसका इकरार करना, इकरार गुनाह, एंड द थर्ड इज हमें तर्क करना है उस गुनाह को. लीव दैट सिन. तर्के गुनाह, विच इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. उस चुंगल में से निकलना, उस दलदल में से निकलना, ये बहुत ज्यादा जरूरी बात है. गुनाह को तर्क कीजिएगा, ना सिर्फ एहसास कीजिएगा, ना सिर्फ इकरार कीजिएगा, बल्कि उस गुनाह को आप छोड़ भी दें, तर्क कर दें उसको. We are all weak human form. हम सब गलती करते हैं. There is a desire for each and everything in our heart. हमारे अंदर ये एक हमारी जज्बात का हिस्सा है, ये हमारी शख्सियत का हिस्सा है कि हम बहुत सारी चीजों की ख्वाहिश करते हैं और फिर उनको हासिल करने की कोशिश करते हैं, कर भी लेते हैं, फिर एहसास करते हैं कि नहीं, ये मैंने गलत किया है. ये पाकरू का काम है कि वो हमारे अंदर ये कालियत की रूह पैदा करता है, एहसास पैदा करता है. और फिर खुदा का पाकरू ही हमें ये सिखाता है कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें. लेकिन वो जो कि स्टर्बन है, जो सख्त दिल है, जो खुदा के पाकरू की आवाज को नहीं सुनते, अजीजो, उनका अंजाम अबदी हलाकत है. यकीनन खुदावंद तो अमल करता है और कहता है कि अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो इसके बाद काट डालना. डेंजर इज देयर. इफ दिस द ग्रेस ऑफ गॉड, खुदावंद के फजल का दरवाजा खुला हुआ था. नूह के जमाने में लोगों के ख्यालात बुरे थे. नूह लोगों को बुला रहा था, लेकिन लोगों ने उसकी आवाज को ना सुना. अजीजों, आज भी खुदावंद के फजल का दरवाजा हम सब के लिए खुला हुआ है. खुदावंद हमें बुलाता है, लेकिन क्या हम खुदावंद की आवाज को सुनने के लिए तैयार हैं?
اگر جیسے کہ اس دور میں ہوا کہ لوگوں نے نوح کی بات کو نہیں مانا، صرف 8 جانیں بچی، باقی سب ہلاک ہو گئے، اسی طرح خداوند کہتا ہے کہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہو گئے. There is a great need of turning back from your sin. There is a great need of repentance. The year is passing. The days are passing. The new year is coming. وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا. چند دنوں میں اس سبجیکٹ پر بات کروں گا، وقت کا اور اس کی اہمیت پر بات کریں گے. پلیز کیپ واچنگ our program and that would be a very very good program جس میں وقت کے بارے میں بات کروں گا آئندہ 1-2 دن میں. تو ضرور آپ اس پروگرام کو دیکھیے گا. وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا. وقت گزر جائے گا. 2020 گزر گیا، 2021 بھی گزر جائے گا، لیکن کیا ہم خداوند کی مرضی کو پورا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ ہمارا کیا ریزولوشن ہے، کیا پلان ہے؟ صرف آپ احساس کر کے بیٹھے رہیں گے، صرف اقرار کر کے بیٹھے رہیں گے، یا آپ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے ان کو ترک بھی کریں گے؟ خداوند نے کہتا ہے کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. وقت اور میعادوں کا جاننا ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم تیار رہیں. وہ صبر کرتا ہے، وہ تحمل کرتا ہے. خداوند کی تحمل کو نجات سمجھے. وقت بہت گزر گیا، رات بہت گزر گئی، دن نکلنے والا ہے. عزیزو، توبہ کریں، اپنے گناہوں سے پھریں، خداوند کی طرف دھیان دیں، خداوند کی آواز کو سنیں. اور کچھ بھی نیا نہیں ہے. خداوند نے کہا کہ جیسے نوح کے زمانہ میں ہوا کہ لوگ شادیاں بیاہ کر رہے تھے، کھا پی رہے تھے، کاروبار کر رہے تھے جب تک کہ طوفان نہیں آ گیا. جیسا لوط کے دنوں میں ہوا، ایسا ہی خداوند کے آنے کے وقت بھی ہوگا. سب کاروبار اسی طرح چل رہے ہوں گے، شادیاں بیاہ بھی ہو رہی ہوں گی کہ وہ اچانک آ جائے گا، وہ چور کی مانند آ جائے گا. کیا آپ تیار ہیں؟ کیا آپ کی زندگی پھلدار ہے؟ کیا جب اس کے سامنے حاضر ہوں گے تو وہ آپ سے کہے گا کہ آئے میرے باپ کے مبارک لوگوں، آؤ یہ بادشاہی تمہارے لیے بنائے عالم سے تیار کی گئی ہے؟ یا کہیں وہ یہ تو نہیں کہے گا کہ آئے بدکارو میرے سامنے سے دور ہو جاؤ کیونکہ میں تمہیں نہیں جانتا؟ ہم کون سی آواز کو سننا چاہتے ہیں؟ کون سے الفاظ کو ہم پسند کرتے ہیں؟ کیا یہ کہ آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں، یہ بادشاہی بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے؟ That was the plan of God. There is a warning. There is a warning for the judgment. آگے کو پھلا تو خیر، نہیں اس کے بعد کاٹ ڈالنا. That time will be very very crucial. بڑا خطرناک وقت ہوگا جب کسی کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا جائے، کاٹ دیا جائے. اگر آپ کی زندگی میں پھل نہیں ہے تو عزیزو خداوند سے درخواست کریں، خداوند آپ کو پھلدار بنائے گا، خداوند آپ کو برکت دے. آئیے دعا مانگیں. خداوند قدوس پاک خدا، ہم تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو تحمل کرتا ہے. خداوند تو ہم سے پیار کرتا ہے. تو نے ہماری شبیہ اپنی ہتھیلی پر کھودی ہوئی ہے اور ہم ہمیشہ تیرے سامنے رہتے ہیں. اے پیارا خداوند، ہم تیرے پاک روح کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں جو ہمیں سکھاتا ہے. اے پیارے یسوع جی، ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ شفایت کرتے ہو، آپ ہماری حمایت کرتے ہو. آپ کا شکریہ. پھر یسوع جی درخواست کرتے ہیں کہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہوئیے، سب کو دانش، عقل اور فہم بخشیے. آج کی صبح خداوند ہم التجا کرتے ہیں کہ خداوند اگر ہماری زندگی میں کچھ کمیاں ہیں، خامیاں ہیں، خداوند تو نے دور کر. اور پیارے خداوند اپنے لوگوں کو اپنی آمد کے لیے تیار کر. گزرے ایک ایک لمحے کے لیے خداوند ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور آنے والے سال کے لیے خداوند تیری برکت چاہتے ہیں. تمہاری زندگیوں کو پھلدار بنا.
खुदावन हम तेरे तहम्मुल के लिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरी मेहरबानी के लिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरे फजल के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। ऐ प्यारे खुदावन, हमारे अंदर कोई नेकी नहीं बसी हुई, खुदावन तूने हमें संभाला, प्यारे यीशु तूने बरकत दी, तेरा शुक्र हो। इस वक्त है खुदावन मैं तमाम बीमारों को तेरे तख्त के सामने लाता हूँ, जो भी घरों बीमार हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, खुदावन दुआ करते तू उनके साथ हो। अभी जब क्या खुदावन सर्दी की लहर है, बर्फबारी है, रास्ते बंद हैं, खुदावन लोग परेशान हाल हैं, फिर खुदावन कारोबार बंद हैं, फिर यीशु जी मैं दुआ करता हूँ कि तू अपना करम कर, अपना रहम दिखा। फिर यीशु हम बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावन जबकि बच्चों के स्कूल जाने की मुश्किलात हो रही हैं, इस कोरोना वायरस की वजह से लोग हैं खुदावन घरों में कैद हैं, वो जो कि आइसोलेशन में हैं, खुदावन मैं उनके लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। तमाम डॉक्टर और नर्सिस को तेरे तख्त के सामने लाता हूँ, तमाम टीचर्स के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, पुलिस के लिए, आर्मी के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, तमाम पॉलिटिशियंस के लिए, प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के लिए और उनकी टीम के लिए खुदा तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदा मैं अपनी क्वीन के लिए, उनके घराने के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदा तुम मुल्क के साथ हो। फिर यीशु इस मुल्क पर तेरा दाना हाथ रहे, आलमगीर सतह पर जहां जहां भी ये वबा है, खुदा जहां जहां तेरे लोग मुसीबत ज़दा हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, खुदावन तू उनके साथ हो। वो लोग जो तेरे नाम से सताए जा रहे हैं, उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं। तमाम पासबानों के लिए, कलीसियाओं के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदा तू सबके साथ हो, हमारे घरानों को बरकत दे। खुदा हमारे अजीजो कारब के साथ हो, जो दूर हैं, नजदीक हैं, खुदा तू सबको अपनी पनाह में लिए रहे। हम सबको बड़ी बरकत दे, तमाम क्राइसिस में तू हमारे साथ हो। तेरे यीशु नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदावन अपना चेहरा अपना जलवा कर फरमाए, खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शफ़क़त अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुक़द्दसीन के साथ आप से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। थैंक यू जी। खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे। कल एक नए मज़मून के साथ आपके साथ होंगे ब्रेकफास्ट शो में। आज शाम को एक बड़ा खूबसूरत पैगाम जो आप गुजरावाला स्टूडियो से सुनेंगे, हमारी प्यारी बेटी शुबाना सरफराज जो है ये मैसेज आपके लेकर आएंगी, तो शाम को जरूर हमें ज्वाइन कीजिएगा। यूके टाइम के मुताबिक 5 बजे और पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 10 बजे होंगे लगभग, तो आप जरूर हमें ज्वाइन कीजिएगा। खुदावन आपके साथ हो, खुदावन आपको बरकत दे, खुश रहें और खुश रखें। वक्त का ये कारवां यूं ही रवां दवां रहेगा, हम ना होंगे कोई हमसा होगा। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।